जय श्री राम रघुवर राम समाधि आश्रम संत थानेदार चैनल को देखने व सुनने वालों सभी साधकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। आज हम परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज प्रिय नाम पूज्य श्री चचा जी महाराज की पुस्तक श्री रघुवर चरित्रामृत में लिखित शंका समाधान को पढ़ेंगे एवं समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार पूज्य श्री चचा जी महाराज साहब ने अपने प्रेमी भक्तों की शंका को अपनी प्रेम भरी वाणी से समझाने का प्रयास किया है। शंका नंबर 3, क्या ईश्वर न्यायकारी है अथवा दयालु है? समाधान: जैसे जेल में जो कैदी चुपचाप अपनी सजा भोगता है और कोई कुचाल व अशुभ कर्म नहीं करता, उसको नेक चलने के कारण यदि 1 साल की सजा है तो 1 माह की छूट मिल जाती है और 11 माह में ही वह मुक्त हो जाता है। दूसरा कैदी जो जेल में जाकर भी कुचाल, अशुभ कर्म और शरारत करता है, उसकी मियाद बढ़ जाती है और उसको नियत समय से अधिक दिनों तक जेल में ही रहना पड़ता है। इसी प्रकार संसार में जिस पुरुष को गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त है, वह कोई कुचाल नहीं करता है तो अपने संस्कारों के भोग भुगतने के बाद उसकी मुक्ति हो जाएगी। और दूसरा जो अपने अज्ञान और कुचाल के कारण अशुभ संस्कार संचय करता है, आगे के लिए कैद की मियाद बढ़ा लेता है। एक दिन एक सेठ जी ने परम पूज्य चचा जी महाराज से आकर कहा कि रात मैंने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है। उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनको एक न्यायालय में ले जाया गया और न्यायाधीश ने हुक्म दिया कि यह बड़ा पापी है, इसको 50 जूते भंगी द्वारा हजारों आदमियों के मजमे में लगाए जाएं। अतः मुझको भंगी घसीट कर ऐसी जगह ले गए जहाँ हजारों आदमियों के बीच में खूब कस कर जूते लगाए गए। जूते लगने से मुझे बड़ा कष्ट हुआ और इससे अधिक कष्ट इतने आदमियों के बीच अपमानित होने का हुआ। श्री परम पूज्य चचा जी महाराज साहब ने कहा
कि शुक्र करो। पहले तो वह समझे नहीं, फिर बड़े रोष से कहा कि मैं किस बात का शुक्र करूं, जूते खाने का या अपमानित होने का। परम पूज्य चचा जी महाराज साहब ने कहा कि आप ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं और वह दयालु भी है। यह तो ईश्वर ने न्याय किया कि 50 जूते आपके लगवाए, और दया यह कि जागृत अवस्था में नहीं भुगताया। इस पर वह बेचारे लज्जित हुए और चचा जी महाराज के सामने नतमस्तक होकर कहने लगे कि ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है, और आपका भी हृदय से धन्यवाद है कि आपने मुझको इसका बोध कराया। यहाँ आपने देख लिया कि गुरु क्या काम करता है। उधर ईश्वर से प्रार्थना करके भोगों को हल्का करवाता है और सरलता से भुगतवा कर और इधर इसको ज्ञान देता है ताकि वह नासमझी से आगे के लिए संस्कार न बनाए। अतः हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद देते रहना चाहिए, और जो आपत्तियां आवे उन्हें सब्र और शुक्र के साथ भुगत डालना चाहिए।